हेलो गाइज, वेलकम टू एडवंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और जो भी अभी आप लोग फील्ड वर्कर का एग्जामिनेशंस दिए, नागपुरी का पेपर का आंसर की आ गया है। वो आंसर की जो है वो आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। उसका डिस्कशन और जिस क्वेश्चंस में डाउट है वो सारे डाउट्स को मतलब कि एक उसको क्या बोलते हैं, प्रूफ के साथ आज की इस वीडियो में आपके सामने रखा जा रहा है। और साथ ही साथ जो जेटेट की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी ग्रामर का पार्ट है, लोक साहित्य का पार्ट है, लोकगीत का पार्ट है, आज के इस वीडियो में आप लोग सीखिए और इसी पैटर्न में तैयारी आप लोग को करना है। ठीक है, तो सबको बने रहिएगा। चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन आया था आप लोगों का वो था बजर गिरेला, ये कैसन वाक्य है के? तो ये सरल वाक्य है। ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर वाक्य तीन किस्म का है, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो बजर गिरेला, बदरी गरजेला, ये सब सरल वाक्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर अगला, सुकरा कर का पाइक जा रहे, तो ये आपके ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धान पाक गया था। देखिए यहां पर दिया हुआ है, भाईगे बाँच लग जिया मोर, हरिनंदन राम सर की ये कहानी है, रचना है। इसमें देखिए धाइन पाइक जाए है, सुकरा कहता है क्या कि धाइन पाइक जाए, राती ना ओगरबे खोले चोर मन लुझमें, सब धान के ले जाबे तले खाबा लुआट। ठीक है, तो ये बात कौन बोल रहा है? शुक्रा बोल रहा है। कौन सी कहानी से लिया गया है? भाई के बांचलक जिया मोर, हरिनंदन राम शर्मा, हरिनंदन सर की ये कहा मतलब की रचना है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ततः नमः कर मतलब का वेला, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, तो के नमन। ततः नमः जो तोतो नोनो आप लोग जो कहानी पढ़े हैं उसी से ये लिया गया है। देखिए तोतो नोनो कहाँ गया यार, नहीं दिए क्या? हाँ, ये तोतो नोनो। ठीक है, कर्मदयाल सर की रचना है ये। यहाँ पर देखिए स्पष्ट दिया हुआ, ततः नमः का मतलब क्या होता है? तो के नमन। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला है क्वेश्चन, समय कर बोध कराए वाला राग कौन है के? तो जो भी आप लोग जेटेट की अभी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अभी रिसेंट एग्जाम आप ही लोग का होने वाला है। ठीक है, तो समय कर बोध कराए वाला राग है तो कौन सा है? तो पावस है। समय का जो बोध कराता है वो पावस राग है। ठीक है, चलिए और कुछ इसमें है? ऐसा नहीं है और कुछ भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पावस से ही क्वेश्चन इसी वीडियो में अभी आगे आप लोग देखिएगा कि किस तरह से मिस्टेक किए हैं जो क्वेश्चन सेटर हैं, जो क्वेश्चन सेट किए हैं, उनकी क्या गलती है, क्या कमी और खामी है। देखिए हम लोगों का काम रहता है कि चीजों को बतला देना, सामने रख देना। ठीक है, अब बात बाकी आयोग के लोग हैं या फिर जो भी हैं, शिक्षक गण हैं, जो भी हैं, जो देख रहे हैं, वो इसको देखिएगा और फिर उसके अकॉर्डिंग काम कीजिए। काहे कि झारखंड के बच्चे ही लिखते हैं एग्जाम, उनको मतलब कि क्वेश्चन ऐसा रहना चाहिए कि गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। फिर अगले क्वेश्चन में आते हैं, मुखिया के रेडियो कहाँ से लाइन दे रहे हैं? तो कलकत्ता से लाए थे। इस तो हम आपको पहले ही बतलाए हैं। खसुआहा में वहां क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी प्रत्यय है। आंसर की भी यही दिया है। जो आंसर की गलत दिया है ना, उसको मतलब हम आपके सामने रख रहे हैं। ये सब सही आंसर है। नागपुरी सदानी व्याकरण किताब में कैठो समास कर जानकारी है? 7 गो का। आगे है, बाजू का कर बनेला, बाजू पहनने का चीज होता है, बाजू में ही पहनते हैं, चांदी का बनता है। जनी और पानी एक ही ढंग के, ये एक तरह का सामाजिक कहावत के अंतर्गत आता है। तो ये सब सही दिया आंसर की। 10वां नंबर है, बोतल भात कर चर्चा कौन रचना में कर जा? तो तोतो नोनो में किया गया है। ठीक है, फिर आगे, देवल मुहावरा कर माने बताओ, चिमटी कर पाइक उगे। ठीक है, चिमटी कर पाइक उगे वो क्या है? कि मृत्यु होना निश्चित है। फिर आगे है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 जो है, ये आंसर की गलत दिया हुआ। ठीक है, आंसर की इसका गलत दिया हुआ, अंधरा कर जैसन दिन तैसन रात, क्या है? तो ये एक तरह का कहावत है। करेक्ट आंसर होगा कहावत, लेकिन आपको आंसर की दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि मुहावरा बोल रहा है, जो कि गलत है। ठीक है, मुहावरा जो बोला जा रहा है वो गलत है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कहावत। इसका प्रूफ क्या है? यहां पर देखिए, कहावत और लोकोक्ति है, ये सदनी व्याकरण का किताब है, उसमें दिया गया है। या तो आप डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज की भी बुक लीजिएगा, उसमें भी कहावत का जो सेक्शन है उसमें पहला चीज यही है, क्या? अंधरा कर जैसन दिन तैसन रात। ये क्या है? ये एक तरह का कहावत है। ठीक है, इसका मतलब नासमझ के लिए सब बराबर। जो नासमझ है ना उसके लिए ना सब बराबर है, लेकिन जो बुद्धगर हैं, जो समझदार हैं, वो तो समझेंगे ना भाई कि यहाँ गलती से मिस्टेक हो गया। ठीक है, चलिए
तो अंधरा कर जैसन दिन तैसन रात, वो क्या है, एक तरह का कहावत है। फिर आगे, बिन्नी हाथ में का लेके आई रहे, तो बाती लेके आई थी, ये सांझ कहानी से संबंधित है। तो जो भी जेटेट की तैयारी कर रहे हैं ना, उनको बुक नहीं पढ़ना है, मतलब कि मंजर का किताब नहीं पढ़ना आप लोग को। आप लोग को लोक साहित्य का बुक पढ़ना है, व्याकरण का किताब पढ़ना है। अब उससे जिस तरह के एमसीक्यूज हैं उसका क्लास हम लोग आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं, टेस्ट आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए बहुत हिसाब से आप लोग तैयारी करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जतरा कर अवसर में का चीज के प्रयोग करल जाएगा, तो नगाड़ा। नगाड़ा एक तरह का वाद्य यंत्र होता है, नगाड़ा हम लोग बजाते हैं, तो इसीलिए नगाड़ा बोलल जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केवल मुहावरा कर सही माने बताओ। गरु नियर होवे। गरु नियर होने का मतलब होता है एकदम सीधा आदमी, एकदम सीधा हो जाना, अनैत सीधा, ठीक है। फिर श्याम परमार लोकोक्ति के कई भाग ने बांट हैं, तो श्याम परमार लोकोक्ति को 4 भागों में बांटे, ठीक है। फिर आगे है नागपुरी भाषा व्याकरण, इसमें दिए हैं क्या, नहीं दिए, चलिए। नागपुरी भाषा व्याकरण में के कौन कारक है, तो कर्म कारक है। फिर आगे, बाघ माड़ा में ढुकलक में कौन कारक कर विभक्ति है, तो अधिकरण कारक विभक्ति। ये सब का सही आंसर दिया गया है, तो इसीलिए के देखले भरत सिंह कर लखू सूख जाएला, तो यहाँ पर जो मोहन बाबू लिखल है, यहाँ पर होगा मोहन बहू, समझिए मेरी बात को, ये सपूत कहानी से लिया गया है, यहाँ पर मोहन बहू होगा। भरत सिंह की जो बहू है मोहन बहू, तो उसको देख के इनका लहू सूख जाता है। देखिए हम इसका हम आपको ये भी दे रहे हैं कि भरत सिंह चर्चा कर रहे हैं, उनके देख ले तो हमार गतर के लहुए सूख जाएगा। किनके देखे, तो मोहन बहू को देखे, ये सपूत से लिया गया है। रचनाकार कौन है, डॉक्टर बीपी केसरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेतु हेतु मत भूतकाल कर कैठो उपभेद 3 ठो होता है, ठीक है, ये आपके बुक में दिया गया है, क्लास में भी हम कराए हैं। नागपुरी मुहावरा के कितना भाग में बांटल जाए है, तो 7 भाग में बांटा गया है। फिर नागपुरी में कई किस्म का वाक्य होवेला, तो 3 प्रकार का होता है। जो आप लोग जेटेट की शिक्षक पात्रता परीक्षा की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, या सहायक आचार्य 6 to 8 1 to 5 की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग देखिए इस तरह के क्वेश्चन आप लोग को डायरेक्ट पूछे जाएंगे, और आप लोग को तो और रिस्की है, क्या कि 30 क्वेश्चन रहेगा, तो करना होगा बहुत अच्छा से। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। विजय बाबू हरकी के कहा मार रहे, तो कपार में मारा था, सही आंसर है। जितिया में कौन डायर कर पूजा करल जाएला, पीपल की पूजा की जाती है, ये भी सही आंसर है, आंसर की में सही दिया। महात्मा गांधी के का कर पुजारी मानल जाएला, तो अहिंसा का पुजारी, सही है। डॉक्टर सत्येंद्र कर लिखल लोक साहित्य विज्ञान का पहला संस्करण कब छप रहे। देखिए इसको आप लोग बोल सकते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे कि बहुत सारे लोग बोले ना कि आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ सिलेबस देखिए नहीं है, क्योंकि लोक साहित्य डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज की बुक जो आप पढ़िएगा ना लोक साहित्य, तो उसमें ये दिया गया है, मतलब दिया हुआ है, और एक पेज में नहीं कई पेजों में लिखा हुआ है। उसका हम आपको एग्जाम्पल बताते रहे। देखिए यहाँ पर जैसे कि लोक साहित्य का है, डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज का है ये, उसमें देखिए डॉक्टर सत्येंद्र लोक साहित्य विज्ञान दिल्ली प्रथम संस्करण 1962, तो ये आपको दिया गया है, तो उसी से क्वेश्चन उठा के यहाँ पर लोग दे दिए हैं। हालांकि नागपुरी में उटपटांग क्वेश्चन देने का अक्सर ये है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइन छुआ मन कर कान निकाल लेवला, तो इसका ऑप्शन आंसर दिया हुआ है गुर्दा, जो कि गलत है, समझिए मेरी बात को। आंसर की में दिया है ऑप्शन नंबर बी, लेकिन ये गलत है। इसका सही जवाब क्या होगा, कलेजी निकाल लेता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, कलेजी निकाल लेता है। ये दिया हुआ है कहाँ, लोक साहित्य में, कि ऐसा ग्रामीणों का विश्वास है कि डाइन जीवित बच्चों की कलेजी निकाल लेती है, फलस्वरूप बच्चे की तत्काल मृत्यु हो जाती है। ये आपको पढ़ना है, ठीक है। टोना टोटका मंत्र आपको पढ़ना है, वो भी लोक साहित्य का पार्ट है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसको भी आप लोग क्लेम में डालिएगा, ठीक है। क्लेम में डालने के लिए हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, या तो फिर जेएसएससी के वेबसाइट में जाइएगा, उसमें आपको लिंक आ गया है, ठीक है। महात्मा गांधी कहाँ वकालत करने गए, तो इंग्लैंड गए थे। चलिए मुखिया कर चर्चा कौन रचना में किया गया है, तो सपूत में किया गया है। समाज कर काम के मिलकर करक चाहे प्रस्तुत वाक्य में कौन कारक कर विभक्ति है, तो संबंध कारक की विभक्ति है, ये आपको दिया गया है बुक में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। बाबा घरे है, प्रस्तुत वाक्य में विभक्ति छुपी है, तो अधिकरण कारक की विभक्ति। ये सबका आंसर की सही है। बियाए तो पियाए नहीं, काहे के, तो सांप है। बहुत सारे लोग आप लोग जो है कुछ गलत पढ़ के घोंगी बोलते थे, तो दीमक बोलते थे, घोंगी बोलते थे, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सांप होगा, ठीक है। बियाता है लेकिन पियाता नहीं है, ठीक है। चलिए हरखू बारी में कार रोपे की तैयारी करत रहे, तो कोबी रोपने का तैयारी कर रहा था।
श्याम परमार कहावत के कई भाग में बांटे हैं? तो 4 भाग में बांटे हैं। ठीक है, कहावत को 4 भागों में बांटे हैं। आगे, मड़ुआ छारू बाबा मन चित लगाए के कैसन गीत है? तो डमकच गीत है। तो इस सबका सही आंसर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अंजन धाम रोड कौन रोड में है? रांची गुमला रोड में। हम पढ़ हुआ प्रस्तुत वाक्य कौन काल में है? तो ये संदिग्ध भूतकाल में है। ठीक है, और भारत कर भाषा सर्वेक्षण कर रहे हैं। हम अपने कई वीडियो में आप लोग को बतलाए हैं कि मागधी अपभ्रंश से उपजा हुआ नागपुरी को भोजपुरी का उपबोली बोल दिए थे। कौन बोले थे? डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन बोले थे। काहे बोले थे? यही भाषा का सर्वेक्षण सबसे पहले किए थे। भारत का भाषा सर्वेक्षण लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 1961 से शायद निकलना शुरू हुआ था। उसका कर्ता धर्ता यही थे, डॉक्टर ग्रियर्सन। इसका फोटो वोटो भी बताए हैं कई वीडियो में। ठीक है, नील का जो आंदोलन हुआ था ना, तो उसमें भी मतलब कि कुछ कुछ था इनका शायद। ठीक है, मतलब कि इस आप जानिए कि डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन जो थे ना, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया यही निकाले थे। फिर नाव कर ले आदमी कहाँ जाए ना, तो स्वर्ग जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। ना ओल सीजे ना कोल बुझे कैसन कहावत है? कि तो सामाजिक कहावत है। महात्मा गांधी कर माए कर नाम पुतली बाई रहे। ये सब सही है, आंसर सही है। खखरा लतरा से निकल के का करेला? तो झूमर खेलेला। ऑप्शन नंबर डी, झूमर खेलेला। अच्छा, आप लोग पूछ रहे थे कहाँ से लिया गया है? तो ये तोतो नोनो से लिया गया। तोतो नोनो हम आपको कई बार बताएं कि जो सही नागपुरी का जानकार होगा वही तोतो नोनो आपको पढ़ा सकता है, नहीं तो नहीं पढ़ा पाएगा। समझे? तोतो नोनो कहानी जो है वो सही जानकार जो होंगे वही पढ़ा पाएंगे। काहे कि तोतो नोनो कहानी जो है क्लास 10 में आप लोग को जो पढ़ना है वो एक्चुअल नागपुरी है। ठीक है, उसमें एकदम नागपुरी सामाजिक जीवन का पूरा विवरण दिया गया है। ठीक है, और हम लोग की जो भाषा है, हम लोग का जो रहन सहन है, वो सारा कुछ उसमें बतलाया गया है। ठीक है, तो खखरा लतरा से निकल के का करेला? तो झूमर खेलेला। ये आपका तोतो नोनो में दिया गया है। पावस गीत कब गावल जाएला? ये एक क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग डाल रहा है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आषाढ़। आंसर की दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी, गर्मी कर अंत में। अच्छा, काहे दिया है सो भी हम आपको बता रहे हैं, सबका हम बता रहे हैं। आप लोग कोई भी नॉर्मल आदमी से पूछिएगा ना कि पावस गीत कब गाया जाता है, तो बोलेगा आषाढ़। ठीक है, तो आप लोग बोलिए कि नॉर्मल आदमी और पढ़ल लिखल में अंतर नहीं है, तो चलिए उसमें भी आते हैं। देखिए यहां पर 2 हम एग्जाम्पल आप लोग को दे रहे हैं। ये है नागपुरी छंद गीतों की रचना डॉक्टर कुमारी बासंती मैम। नागपुरी गीतों की छंद रचना से यहां पर लिए हैं, और यहां पर क्या बोले हैं? पावस गीतों का सब कुछ ये बता रही हैं, और यहां बता रहे हैं आषाढ़ की प्रथम फुहार के साथ पावस गीतों का स्वर फूट फूटता है। ठीक है, ये हैं डॉक्टर कुमारी बासंती मैम जो शोध किए हैं, अपना शोध को ही छापे, उसका किताब निकला जिसका नाम है नागपुरी गीतों की छंद रचना। ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल है हम लोगों को जो पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू सर का जो बुक है झारखंड का लोक संगीत, तो उसमें बोलते क्या है ये कि आषाढ़ मास प्रवेश का महीना है, पावस राग के गीत का यह निश्चित काल है। ठीक है, तो आप किसी कॉमन आदमी से भी पूछिए तो वो बोलेगा कि पावस जो गाया जाता है वो आषाढ़ में गाया जाता है। आपका जो पद्मश्री सम्मानित जो है वो अपनी बुक में बोल रहे हैं कि आषाढ़ जो है पावस राग का यह निश्चित काल है। डॉक्टर कुमारी बासंती मैम जो हैं, जो अपना शोध लिखी हैं गीतों के ऊपर, छंद रचना बतलाई हैं, वो बतला रही हैं कि आषाढ़ का प्रथम फुहार में पावस गीत गाया जाता है। लेकिन आप लोग जो हैं जो क्वेश्चन सेट कर, हम यहाँ पर बस अपना एक विचार प्रकट कर रहे हैं कि आप लोग अगर क्वेश्चन सेट करते हैं, भाई आप लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं, आयोग में बैठे हैं, कहीं पर डिपार्टमेंट में बैठे हैं, तो कम से कम थोड़ा सा भी तो ये सब चीज को चेक कीजिएगा ना। क्वेश्चन सेट करने से पहले थोड़ा सा भी तो आदमी सेट करेंगे ना भाई। या तो आपको ये ऑप्शन नहीं देना था, गर्मी कर अंत में, ये भी सही है, गलत नहीं है, हम ये नहीं बोलेंगे। काहे कि आप तुरंत बताइएगा, देखिए ये वाला बताइएगा आप कि हम तो भाई अपना एक तो किताब है डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज का लोक साहित्य, उसमें लिखा हुआ है कि गर्मी के अंत और वर्षा के प्रारंभ में पावस गीत गाए जाते हैं, तो ये भी है, ये भी है, लेकिन यही सही है सो बात नहीं है। फिर से सुनिए मेरी बात, हम क्या बतलाना चाह रहे हैं। और हम लोग इतना कॉन्फिडेंस से काहे कहते हैं, काहे कि हम लोग इसको गाते हैं। ठीक है,
हम लोग इस चीज को बहुत, हम लोग इसी समाज के तो हम लोग जानते हैं। अब हमको आप लोग समझाइएगा कि भाई धुरा को धुरा नहीं बोलते हैं, माटी का होता है, कादो का होता है, लेवा देना का होता है, हमको बताइए। हम लोग इसी समाज से जी रहे हैं, ठीक है, पढ़ रहे हैं, देश विदेश में काम कर रहे हैं, समझिए बात को। तो ये क्वेश्चन जो है कि पावस गीत कब गावल जाएला, तो यहां पर आंसर आप अगर आप ऑप्शन दिए हैं आषाढ़, तो कोई भी कॉमन आदमी, कोई भी जानकार आदमी, कोई भी पढ़ा लिखा आदमी एकदम आषाढ़ को ही सही जवाब मानेगा। लेकिन आंसर की आप दिए हैं गर्मी के अंत में, और आप जानते हैं कि ये रेफरेंस आप डालिएगा ये वाला, क्या कि गर्मी के अंत में या वर्षा के प्रारंभ में ऐसा होता है। और देखिए यही सब अंतर है, जैसे आप लोग जो जेटेट वाले लोग तैयारी कर रहे हैं या अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यही अंतर हो जाता है। हम लोगों के साथ जो पढ़ते हैं उनका कॉन्सेप्ट क्लियर क्यों रहता है कि हम लोग एकदम हर चीज का बारीकी का अध्ययन कराते हैं, ठीक है। अब जैसे यहां पर हम बतला रहे हैं कि ये क्वेश्चन सही है भाई, लेकिन आप यहां पर जो ऑप्शन दिए हैं, आपको यहां पर बोथ सी एंड डी इसका करेक्ट आंसर होगा, बोथ सी एंड डी इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ऑप्शन नंबर सी है आंसर की, हम इसको गलत नहीं बोलेंगे, ये भी सही है। लेकिन अगर आषाढ़ आप लिखे हुए हैं ऑप्शन में, तो आषाढ़, अगर आषाढ़ को 100 में 100 पॉइंट मिलेगा, और गर्मी कर अंत में 100 में 50 पॉइंट मिलेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इसको भी आप लोग अपना क्लेम में डाल दीजिएगा भाई कि देखिए यहाँ पर हम दे रहे हैं, दो दो ऑप्शन आपको दिए हैं, हालांकि आयोग बोले कि नहीं इसमें तो ऐसा लिखा है, तो भाई वो सिर्फ एक छोटा सा जगह में लिखा हुआ है ना। तो इसको आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा फिर इसमें और क्वेश्चन है, समय कर बोध कौन गीत करायला, तो अधरतिया, ठीक है, अधरतिया होता है, भिनसरिया होता है, समझे ना, तो ये सब होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समय कर बोध कौन गीत, अधरतिया। चलिए, पुलिस के घूस के देत रहे तो विजय दे रहा था, सपूत से लिया गया है। गुर्रा फुटले दुख बिरसाए क्या है, तो एक तरह का कहावत है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। गच ले पते गिरलक वाक्य में कै ठो संज्ञा है, तो 2 ठो संज्ञा है। जनक सेता में का साइज रहे, तो फार साइज रहे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छोड़ा छोड़ी कौन तरह कर समासिक पद आहे, तो द्वंद्व समास है। और रस कर अनुसार नागपुरी गीत का कै प्रकार होता है, तो 4 प्रकार होता है, ठीक है, 4 प्रकार होता है। इसका हम कुछ कट आउट डाले हैं, 1 मिनट, नहीं डाले, चलिए कोई बात नहीं। 4 प्रकार का होता है, वीर रस होता है, शांत रस होता है, वो ऐसे करके होता है, श्रृंगार रस होता है, ऐसे करके 4 प्रकार का होता है। बस आप इसको जानिएगा, इसको हम क्लास में करा देंगे, और हालांकि कई क्लास में कराए हैं, लेकिन और भी क्लियर कर देंगे। नर बलि देव माला मन के का कहे ना, तो ओटंगा कहते हैं। हम लोग को गर्मी छुट्टी मिलता था ना, तो हम लोग को गौवा में बाहर नहीं निकलने देते थे बूढ़ा लोग, बूढ़ा परनिया लोग, काहे ठेठ गर्मी में हम लोग निकल जाते थे अम्बा झाड़ने या फिर कुछ करने, हम लोग निकल जाते थे। तो उसमें बोलल जाता था ना, अरे बाहरे न जाबे, नहीं तो ओटंगा मन धैर्य के ले जात हूँ। ओटंगा, ओटंगा होता है जो नर बलि देता है, उसको ओटंगा कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्यय कर कै को भेद होवेला, तो 2 ठो भेद होता है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा आपको ये रेफरेंस भी दे रहे हैं कि आज भी नरबली देने की चर्चा कभी कभी सुनाई पड़ जाती है। नरबली देने वाले को ओटंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओटंगा। यहाँ पर देखिए दिया, ओटंगा कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जेकर से अचरज या दुख होता है उसको विस्मयवाचक कहते हैं। तो का पढ़ा थी, ये प्रश्नवाचक है। रामरेखा धाम में भगवान कै बार गए थे, तो 2 बार गए थे भैया, 2 धाम, ये आपके किताब में लिखा हुआ है, इसका कटआउट डाले हैं। हाँ देखिए, ये रामरेखा धाम में है। रामरेखा में इसको माने ना कि श्री राम यहाँ 2 दफे आए रहे, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे फिर बढ़ते हैं। बंधुआ मजदूर में धांगन कौन रहता, तो हरखू रहता। चलिए, अध कचरा में अध क्या है? अध एक तरह का उपसर्ग है। आगे बढ़ते हैं। सांझ कहानी में रोज छुआ मन का मांगे ना, तो पैसा मांगे ना। ऑप्शन नंबर डी, पैसा मांगे ना। तो नोनो कहानी में का ही लोकर बात, तो करम डायर ही लो करके गीते है, तो उसी के चर्चा है। महात्मा गांधी कर बचपन कर नाव। अब देखिए यहाँ पर महात्मा गांधी कर बचपन कर नाव ऐसा किताब में नहीं है। इनका पूरा नाम का था ना, वो दिया गया है कि पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। इसका आंसर की भी दिया है ऑप्शन नंबर डी। तो अब आप लोग देखिएगा कि इसमें क्या करना है सो, ठीक है कि ये क्वेश्चन में जैसे कि बचपन करना हो, तो बचपन करना हो तो ऐसा कुछ है नहीं। पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी,
ये किताब में दिया गया है, ठीक है। तो इसको आप लोग देखिएगा। आगे कल्लू कर गरु कर कहावत सामाजिक कहावत, राम रेखा धाम कहाँ है तो सिमडेगा में है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। ओझा कर क्रियाकलाप को क्या कहते हैं तो टोना कहते हैं। कृष्णदेव उपाध्याय लोकोक्ति का भाग बांटे हैं तो 5 भाग में बांटे हैं। यहाँ पर देखिए डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय लोकोक्ति और कहावत को क्या भाग में बांटे हैं, तो ये आपके ऑप्शन से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 भाग में बांटे हैं, ठीक है। तो 5 भाग होगा। नागपुरी कहावत का वर्गीकरण कै भाग में करल जाए है तो 6 भाग में किया गया है, ठीक है। नागपुरी कहावत 6 भाग। आगे बढ़ते हैं। जाए तो पारेला आवे नहीं पारेकला का है, वो एक तरह का तीर है। भगवान राम के कै बरस कर वनवास हो रहे तो 14 बरस का। अचकाय छुआ गिर गेलक, तो ये अचकाय होगा, इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण अचकाय होगा। भारत देश कब आजाद हुआ था तो 15 अगस्त 1947 को हुआ था। आगे बढ़ रहे हैं। छुआ कर जन्म बेरा क्या बजाया जाता है तो थारी बजाया जाता है। डायन कर दीक्षा कौन दे सकेला, तो डायन का दीक्षा डायने दे सकती है। इसका कटआउट है, नहीं दिए कि डायन का दीक्षा ना डायने दे सकती है, ठीक है। करधनी कहाँ पिंधल जाएला तो कमर में पहना जाता है। महात्मा गांधी का जन्म कब हो रहे तो 1869 ईस्वी में हुआ था, 2 अक्टूबर को, ठीक है। आगे शरीर माने का हवेला तो ए और बी दोनों होता है। गतर है, हाँ गतर और काया दोनों होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऐठाइल जनी कादो खाए क्या है तो एक तरह का घोंगी। रामनवमी तक कौन गीत को गाया जाता है तो फगुआ गीत को गाया जाता है। और अर्थ की दृष्टि से वाक्य का कै ठो भेद है तो 8 को भेद है। थोड़ा जल्दी कर रहे हैं ताकि टाइम वेस्ट ना, आप लोग देखिए, आप लोग का आंसर से मतलब है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन की तैयारी जरूर से कीजिएगा पॉज करके। आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, ताड़ कहाँ पिंधल जाएगा, ताड़ बाजू में पिंधा जाता है। ताड़, तड़िया, ताड़, ताड़ ना। चलिए, डॉक्टर सत्येंद्र लोकोक्ति के भाग में बांटे हैं तो 3 भाग में बांटे हैं। कौन कौन सा भाग है, डॉक्टर सत्येंद्र लोकगीत को 3 भाग में बांटे हैं। गंभीर कथन के साथ संबंध रखने वाला सामान्य कहावत, गंभीर कथन विषयक स्थान अथवा लोक विशिष्ट कहावत, और शैली वक्र लोकोक्तियां। तो अभी जेटेट में आप लोग को जो क्लास चला लोकगीत के बारे में, लोकगीत का कथन, शिष्ट साहित्य का कथन, लोक साहित्य का कथन, आप लोग बहुत ध्यान से कीजिए उस सब चीज को। क्वेश्चन पूछेगा, एक ही क्वेश्चन में आर या पार हो जाइएगा, तो बहुत ध्यान से कीजिएगा उस सब चीज को, ठीक है। सत्येंद्र कितना भाग बांटे तो 3 भाग में बांटे। उसका एग्जाम्पल हम देते हैं। देवल पहली का जवाब दीजिए। चायर नरम चायर गरम चायर झरझर करे, एक गो मुर्गी कर 12 गोड़ फरके फरके चरे। तो सब है, बारिश ऋतु महीना सब हो जाएगा, ठीक है। अर्जुन के उठ के का करे कहे थे तो युद्ध करने बोला जा रहा है कि युद्ध करो। ये समास में पहला शब्द संख्यावाचक होवे से कौन समास कहे ना तो द्विगु समास कहते हैं उसको। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। मुकदमा कौन हार गया था तो मोहन हार गया था, ठीक है। गोड़ गिरे कर सुपट मुहावरा कर अर्थ है तो शरण में जाना, ठीक है। दमकर राज कौन लोग का है तो स्त्री लोग का है। नचवैया शब्द से जुड़ल प्रत्यय है तो वैया है, ठीक है। इस सबका आंसर की भी सही दिया है, इसीलिए ज्यादा नचवैया सबसे जुड़ा वैया है। नागपुरी में भूतकाल कर कैटो भेद है तो सुनिए, भूतकाल का ना 6 भेद है। हम पिछला शायद वीडियो बनाए तो उसमें 3 बता दिए थे, गलती से मिस्टेक हो जाता है। 6 भेद है भूतकाल का, 6 भेद। यहाँ पर कटआउट डाले हैं, नहीं डाले। चलिए आगे बढ़ते हैं। दू या दू से बेसी शब्द कर मेल से जे नवा शब्द बनेला सके का कहल जाएला उसको समास कहते हैं। बंधुआ मजदूर नाटक में विजय बाबू कते महीना का टाइम दे रहे तो 6 महीना का। छुच्छी कहाँ पहना है तो नाक में पिंधा जाता है। नाक है ना तो नाक में यहाँ पर ऐसे करके छुच्छी। आगे बढ़ते हैं। बरखा हो चुकलक प्रस्तुत वाक्य में कौन काल है तो साधारण भूतकाल है। तोहरे मन पढ़ा प्रस्तुत वाक्य कौन काल में है, आसन्न भूतकाल में है। राष्ट्रपिता कर नाम से जानल जाएला तो महात्मा गांधी को। भविष्यत काल कर कैठो उपभेद आहे। अब भविष्यत काल का कैठो उपभेद है तो हमको लगता है 3 ठो होगा। इसको एक बार देख लीजिएगा आप लोग ना, हमारे हिसाब से 3 है, ठीक है। इसका 3 ठो है। आगे बढ़ रहे हैं। बरही संस्कार कै दिन होता है, 12 दिन होता है, इसीलिए उसको बरही कहते हैं। छठी 6 दिन में होता है, इसीलिए छठी कहते हैं, ठीक है। तो बरही मतलब 12 दिन। देवल कहावत के पूरा करूँ, छूछा के कोई नहीं पूछा। इसका अच्छा हम लोग बोलते हैं ना कोई नहीं पूछा। छूछा मतलब कि कुछ नहीं है, जिसके पास गरीब है, कुछ नहीं है, उसको छूछा के क्यों नहीं पूछा तो कौन पूछेगा। हरखू विजय बाबू से कितना पैसा ले रहे तो 500 रुपया लिया था। हम पढ़ ली प्रस्तुत वाक्य कौन काल में है, सामान्य भूतकाल में है। और महात्मा गांधी जी का हत्या कब हुआ था, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गोली मार दिया, ठीक है। तो ये सारा कुछ है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। आंसर क्लेम करना होगा, लिंक में हम प्रोवाइड कर देंगे।
या फिर जेएसएससी की वेबसाइट में जाके आप लोग आंसर की जो गलत लगा आप लोगों को उसको आप लोग आंसर की क्लेम के लिए डालिएगा। ठीक है, जो भी जेटेट वाले हैं देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पैटर्न को समझिए और फिर उस तरह से तैयारी कीजिए। हालांकि हम लोग आप लोग को जो प्रोवाइड करा रहे हैं वो काफ़ी है। तो ये है आज का वीडियो, आई होप इसको आप लोग समझे होंगे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।